अभी हम रीडिंग का मॉड्यूल देख के आए हैं, समझ के आए हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है जी। निसा, आई एम वेटिंग फॉर यू। आपने कुछ हद तक अपने बारे में सोचा होगा, अपने आप को सिर्फ आपने इंट्रोड्यूस करना है। ओके, सो निसा, व्हाट वुड यू से, अपने बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये पहला मॉड्यूल है, ये मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ। दिस एग्जामिनर इज़ इंटरेस्टेड टू नो दैट हु यू आर। तो एग्जामिनर आपसे मुख्तलिफ तरीक़ों से सवाल करेगा। कभी वो कहेगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कभी वो कहेगा कि कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, कभी वो आपसे ये पूछेगा कि कैन यू डिस्क्राइब योर सेल्फ इन डिटेल, क्या आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं, ठीक है। तो अनीस इज़ ट्राइंग टू जॉइन बैक, थोड़ा सा उनको मेरे ख्याल है कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। अनीस, वेलकम बैक, होपफुली यू कैन हेयर मी। आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, तो अगर लाउड एंड क्लियर आपको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक बार ज़रा काइंडली बता दीजिएगा, अपना अनम्यूट करें माइक एंड प्लीज़ लेट मी नो दैट यू कैन हेयर मी। ओके, इसका बस मुझे हल्का सा बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है लाउड एंड क्लियर, ठीक है जी। जी गुड, थैंक यू सो मच। ओके जी, अब इस वक्त अनीस आपके लिए ये टास्क है कि आपने 30 सेकंड में सिर्फ ये सोचना है कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। स्पीकिंग मॉड्यूल के स्टेप 1 की बात कर रहे हैं अभी हम ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाले टास्क पे नहीं गए। अभी हम कह रहे हैं इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आपने इसमें जो कुछ समझ आता है वो बताना है, ठीक है जी। निसा, क्या सोचा आपने अभी तक? आपको अभी तकरीबन 1 मिनट हो गया है, तो जी निसा, वे वुड यू बिगिन? अपने आप को अपने थोड़ा बहुत अलाइन कर लिया होगा और सोच लिया होगा कि आपने क्या बताना है अपने बारे में। तो जैसा भी है, 5-10 सेंटेंसेस भी आते हैं तो भी आपने इंग्लिश में ही बात करनी है। रिमेंबर दैट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, प्लीज़ डू नॉट कन्वर्ट बैक टू उर्दू और एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है। आप ये सीखने के लिए आए हैं, इसलिए मेरी भी कोशिश है कि मैं बायलिंगुअल रहूँ आप लोगों के साथ। ओके, सो जी निसा, आई एम ऑल ईयर्स। वेरी गुड। थोड़ा माइक के करीब हो जाएं, अपने लैपटॉप को या जो मशीन है उसके थोड़े करीब हो जाइए, आवाज़ आपकी बहुत लाइट आ रही है। जी बताइए, आई एम लिसनिंग। कोई बात नहीं, दैट्स ओके। योर नेम इज़ निसा, आई नो दिस। व्हाट हैव यू डन? कुछ आपने पढ़ा, कुछ आपने यूनिवर्सिटी गए, आप कॉलेज गए हैं, आपने कुछ किया है तो आप बता सकते हैं, ठीक है जी। I passed intermediate exam in Southeast Gujarat. Where are you from? Which area are you from, Nisa? Gujarat. Gujarat. Okay. So you did your intermediate. That's amazing, mashallah. That's good. Okay. So what kind of subjects did you have in your intermediate? कौन से ऐसे subjects थे जो कि ज़्यादा highlighted थे आपके intermediate में? उनके बारे में बता दीजिए कि वो क्या थे। एजुकेशन में किया आपने, वेरी गुड। ओके, सो व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू डिसलाइक, इसके बारे में भी बात करते हैं। अभी मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ छोटी सी, और तैयबा आपने भी इसको गौर से सुनना है। निसा, आपने कोई और अगर बात करनी है तो प्लीज़ गो अहेड। अगर आपने कुछ ऐड करना है अपने बारे में तो बिला झिझक आप बताइए। नो? ओके, ग्रेट। ओके, तो फिर अगर आपकी इजाज़त हो तो फिर मैं आपको ये शेयर कर लूँ कि हाउ टू। ओके, अब हम देखते हैं कि स्पीकिंग मॉड्यूल में, अच्छा ये टाइमिंग्स वगैरह ये मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा व्हेन। अच्छा, ये हो गया आपका टास्क जो कि हमने किया था। ओके, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। अगर आपको, अच्छा जी, अब अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही हो, अगर आपको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है तो मैं इसको पढ़ के भी आपको बता देता हूँ। आपने बस थोड़ा सा गौर से इन चीज़ों को सुनना है, ठीक है। ओके, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है इसमें। अब ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्या मतलब होता है? जब आप कोई चीज़ सोचते हैं, सोचो विचार करने को ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है कि आपने सोच के अपने बारे में
कुछ ना कुछ लिखना है, तो इसको कहते हैं कलेक्टिंग आइडियाज़। आपने क्या किया, आइडियाज़ को कलेक्ट करना शुरू कर दिया अपने बारे में, ठीक है। ये किसी और चीज़ के बारे में नहीं पूछ रहा, वो आपके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब आपने करना क्या क्या है इसमें, ये जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे आपको, तो आपको ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। ओके, पहले तो नाम आ गया आपका, योर नेम, योर फैमिली, वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू से दैट यस आई हैव माई पेरेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव माई सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब है सिबलिंग्स, ये मैं वर्ड आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब है भाई बहन, योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। इसमें आपने पेरेंट्स के माँ बाप जो भाई बहन हैं उनके बारे में नहीं लिखना, आंट्स एंड अंकल्स के बारे में, उनके बारे में बात नहीं हो रही, आपके सिबलिंग्स के बारे में बात हो रही है, योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो ये बात आपने, सिबलिंग्स का मतलब है फैमिली। फिर आगे फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स। कॉलीग्स वो होते हैं जो आपके साथ काम करते हैं कहीं पे, और फ्रेंड्स वो हैं आपके जो आपके दोस्त हैं, आपकी सहेलियां हैं, वो सब लोग वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। कौन लोग हैं आपकी फैमिली के, कितने लोग हैं आपके फैमिली के अंदर, और ये सारा आपने बताना है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा आपकी स्टडी, वो आप दोनों ने बताया है, जैसे तैयबा ने कहा कि शी इज़ अ बैचलर्स माशाल्लाह, एंड यू सेड योर इंटरमीडिएट अभी आपने क्वालिफाई कर ली है, तो आप दोनों जो हैं वो क्वालिफाइड हैं, आपकी स्टडी है, आप लोगों ने अपनी बेसिक स्टडी की हुई है पूरी, और अभी आप आगे फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं। फिर आगे आपका वर्क, अगर तो ये एप्लीकेबल है कि अगर आपने कहीं काम किया हुआ है, जॉब की हुई है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपने की हुई है तो फिर आपने जॉब के बारे में लिखना है कि वो काइंड ऑफ जॉब डिड यू डू, आपने कौन सी जॉब की और किस जगह पे की, ठीक है, और कितनी देर की। तो इसके अंदर सारा जो है वो ड्यूरेशन भी आएगा, इसके अंदर आपका आएगा कि आपने किस डेजिग्नेशन पे, अगर कोई बात समझ ना आए तो आपने मुझे बताना है, आपने चुप करके नहीं बैठना है, आपने यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। ये हमेशा याद रखें कि आपने सवाल पूछते रहना है। आपने जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो, आपको लगे कि ये सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये क्या बताया जा रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आपने यहाँ पे चुप करके नहीं बैठना, आपने पूछना है, आपने बताना है कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है, ठीक है। आप पूछ लीजिएगा जब आपको ऐसा लगे। फिर आपने स्कूलिंग कहाँ से पास की। स्कूलिंग का मतलब है कि आपने अपनी मैट्रिकुलेशन कहाँ से की, या आपने अपनी प्राइमरी और एलिमेंट्री वाले जो स्कूल है आपका, जिसमें क्लास 5, 6, 7, 8 ये वाले जो आते हैं, ये कहाँ से आपने किया है, ठीक है, उसके बारे में बात करें। फिर आपने बताना है कि आप किस इलाके से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल होम टाउन कहते हैं उसे, उस इलाके को क्या कहते हैं, होम टाउन। अच्छा, इसके लिए आपको एक और अच्छे वाला बता दूं कि कभी कभी आपको कहते हैं कि हम लोग अंदरून शहर से बिलोंग करते हैं। गुजरात सिटी फॉर एग्ज़ाम्पल, बाग सिटी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो जो सिटी है उसका एक मरकज़ होता है, एक दरमियान का हिस्सा होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, सबसे ज़्यादा गहमा गहमी होती है, सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, उसको कहते हैं होम टाउन। होम टाउन मीन्स जो आपका आबाई घर है, जहाँ पे आप पैदा हुए, जहाँ पे आपने परवरिश पाई। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं, इसको आप इसको समझ लीजिएगा और काइंडली लिख भी लीजिएगा इन चीज़ों को, इसको हम लोग कहते हैं बॉर्न एंड ब्रेड। अब आपको ये अगर नज़र आ रहा हो स्क्रीन के ऊपर, बॉर्न तो आपको पता है ना, पैदा होना, एंड ब्रेड BRED, ठीक है। ये वो डबल रोटी वाला ब्रेड नहीं है, ये दूसरे वाला है ब्रेड, BRED, ओके, इसमें ए नहीं होता, तो ये आपने लिखना है। बॉर्न एंड ब्रेड का मतलब है जहाँ पे आप पैदा हुए और आपकी परवरिश हुई, उसको कहते हैं होम टाउन, ओके। अच्छा, होम टाउन को हम लिविंग प्लेस भी कहते हैं, ओके। अब आ गया अकोमोडेशन। अगर आपका कहीं और रिहाइश है, अकोमोडेशन का मतलब है रिहाइश का कहीं पे और होना आपके इलाके के अलावा, होम टाउन के अलावा। यानी फॉर एग्जांपल यू लिव इन गुजरांवाला बट यू वर्क इन लाहौर, सो आपका आबाई घर होम टाउन कहाँ होगा, गुजरांवाला,
and your accommodation is in Lahore, let's suppose, ठीक है। फिर आ गया कि किस किस्म के आपको कपड़े या फैशन या अपने बारे में जो भी आप बताना चाहते हैं कि मुझे ज्वेलरी पसंद है या नहीं पसंद है, ये ऑप्शनल है, ये सारी चीज़ें ऑप्शंस पे होती हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि ऑप्शंस को भी डिस्कस करना है आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, ओके। एनीथिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट, अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ आपको मुश्किल लगी हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ मैं ये मुश्किल लग रहा है, ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। आप बता सकते हैं, निसा आप भी बता सकती हैं, और तैयबा आप भी बता सकते हैं कि ये डिफ़िकल्ट है या कोई बात समझ नहीं आई अभी तक, जितनी बातें कवर की हैं हमने इसमें। स्क्रीन नहीं नज़र आ रही आपको? अच्छा, मैं इसको इलाज करता हूँ, अब देखिएगा और मुझे बताइए। जी, कोई अब फ़र्क पड़ रहा है आपको? नो सर। अच्छा, अभी स्क्रीन आपको, अब देखें ये मैंने अपनी पूरी स्क्रीन जो है ये इलाज की हुई है। अच्छा, अब इसका ये है कि मैं मिटा के आपको दिखाता हूँ, फिर आपको शायद ज़्यादा नज़र आए। आप देख के बताइए कि अब आपको थोड़ा अगर समझ आ रहा हो इसका। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग लिखा हुआ है, इसके बाद है नेम, फैमिली, स्टडी, वर्क, स्कूल, होम टाउन, होम या अकोमोडेशन, और फिर है क्लोथ्स, फैशन एंड ज्वेलरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर है लिखा हुआ डेली रूटीन। डेली रूटीन क्या चीज़ होती है? जी तैयबा, डू यू हैव एनी आइडिया कि किस बारे में बात हो रही है? डेली रूटीन। यस सर, जी। हमारा सुबह के रात सोने तक हम इस टाइम ड्यूरेशन में जो कुछ भी करते हैं उसको डेली रूटीन कहते हैं। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक जवाब दिया इन्होंने। डेली रूटीन मीन्स एवरी डे लाइफ, जो कुछ आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं वो सारे का सारा आपका डेली रूटीन का हिस्सा है, ओके। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे, कुछ कैंडिडेट्स समझेंगे कि वी हैव टू राइट ऑल्सो कि आई वेक अप एंड आई ब्रश माई टीथ, ठीक है, देन आई गो फॉर अ शावर। So some people who believe that you're actually, the examiner is asking you, एग्जामिनर आपसे असल में ये पूछने की कोशिश कर रहा है शायद, मे बी, some people believe, some candidates believe, Asma has just joined us, just let's a big shout out to her for joining us. Thank you very much for joining us Asma, and I hope that you can hear me. तो आप काइंडली अपना ये बता सकती हैं हैंड रेज करके या अपना माइक अनम्यूट करके, यू कैन टेल मी दैट यू कैन हेयर मी एंड यू कैन अंडरस्टैंड मी, ठीक है। आप बता सकती हैं अस्मा, तो आप प्लीज़ काइंडली बताइएगा कि अगर आपको पूरी समझ आ रही है जो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं। यस, ग्रेट, ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है अस्मा, बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम लोगों ने वी हैव ट्राइड टू राइट डाउन आवर ओन इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के अंदर अभी तैयबा और निसा ने दोनों ने अपने अपने इंट्रोडक्शन दिए हैं और सोच के दिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किया है, लेकिन उसके अंदर कुछ जगह पे कमी रह गई, तो हम उसको देखना चाहते हैं कि वेयर कैन वी बिल्ड ऑन इट, ठीक है। हमारा टास्क किया है यहाँ पे ये है, यहाँ पे आने का, कि हम उसको बिल्ड कैसे करें, हम उसके अंदर कौन सी चीज़ें ऐड करें जिसकी वजह से हमारा इंट्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा हो जाए। और एग्जामिनर व्हेन ही इज़ आस्किंग यू, ही सेइंग यू हैव एग्जैक्टली 1 minute, or he says 1.5 minutes to introduce yourself, you must introduce yourself for that 1.5 minutes। और ये बड़ा चैलेंजिंग है, इसको आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मेरी बात पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लुक इनटू द मिरर और 1 मिनट तक अपना इंट्रोडक्शन करके दिखाएं। और ज़्यादातर कैंडिडेट्स इसके अंदर फेल हो जाते हैं बिकॉज दे कुड नॉट इंट्रोड्यूस देमसेल्फ फॉर मोर देन कपल ऑफ सेकेंड्स, 20 seconds, 30 seconds, sometimes maximum 40
सेकेंड्स तक जाके एग्जॉस्ट हो जाते हैं और उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचता। एंड इवेंचुअली दे स्टॉप टॉकिंग, और जैसे ही स्टॉप करते हैं वो कुछ भी बात करना अपना बंद कर देते हैं, तो दैट मीन्स के नेगेटिव मार्किंग आपकी एक तरीके से शुरू हो जाती है। नेगेटिव मार्किंग एग्जैक्टली तो नहीं की जाती, लेकिन येस देयर इज़ एन इम्प्रेशन कि जब भी आप लोग व्हेन यू कैन नॉट स्पीक एनीथिंग, व्हेन यू आर कम्प्लीटली ब्लैंक, यू हैव नथिंग टू से, तो दैट गोज़ अगेंस्ट यू व्हेन इट कम्स टू द स्पीकिंग मॉड्यूल। ठीक है, स्पीकिंग मॉड्यूल में ज़ाहिर है स्पीकिंग असेस की जाएगी, रीडिंग के अंदर स्पीकिंग का या लिसनिंग का वो असेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो स्पीकिंग के मॉड्यूल में ही उसकी असेसमेंट की जाएगी। तो हमने इसका अभी तक ये पढ़ा कि हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म और कलेक्ट द आइडियाज़। ठीक है, अब इसके अंदर ये है अस्मा कि यू कैन डू अ होमवर्क। जब जितनी देर में हम ये डिस्कस करें, इट इज़ योर गुड फॉर्चून, ये आपकी खुशनसीबी है कि आपने अब ज्वाइन किया है। यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स कुछ आपको नज़र भी आ रहे होंगे लिखे हुए, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। दैट इज़ नेम, फैमिली, स्टडी, वर्क, स्कूल, होम टाउन वेयर यू बिलोंग फ्रॉम ओरिजिनली, जहाँ से आपका ताल्लुक़ है ख़ानदानी तौर पर। फिर है होम या अकोमोडेशन, विच मीन्स कि आप रहते कहाँ हैं अभी फ़िलहाल। क्लोथ्स, फैशन या ज्वेलरी, अगर आपकी कोई ख़ास ऐसी चीज़ है जो कि आप समझते हैं कि मेरा उसमें इंटरेस्ट है फ़ैशन में या क्लोथिंग में, और ज़्यादातर ख़वातीन का होता है इसमें, बट नॉट ऑल, सो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन, आई एम नॉट कैपिटलाइजिंग ऑन एनीथिंग एंड आई एम नॉट लेबलिंग एनी वन। मर्दों का भी बहुत ज़्यादा तक होता है, तो दैट्स फाइन। डेली रूटीन की बातें अभी हमें तैयबा ने जो है वो अपडेट किया कि डेली रूटीन मीन्स एनीथिंग विच यू डू ऑन डेली बेसिस, तो सब कुछ जो कुछ हम करते हैं। इसमें हम लोग अभी एलैबोरेट कर रहे थे, व्हेन अस्मा जस्ट जॉइंड अस, वाज दैट इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू से कि आई ब्रश माई टीथ, देन आई कोम माई हेयर, देन आई फ्रेशन माई फेस, यू डोंट हैव टू गो देयर। ठीक है, ये वाली डिटेल्स नहीं देनी है आपने कि मैंने जो है वो कितनी बार ब्रश किया और मैंने जो है वो बालों को राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट किया, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। आपने टच अपॉन करना है कि इफ़ आई गो फॉर अ जॉग, इफ़ आई हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, इसमें वो सारी चीज़ें आएंगी जिसकी वजह से आपकी हेल्थ कॉन्शियस का होना पता चलेगा, या फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है या नहीं है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो आपके रूटीन का हिस्सा होंगी। ठीक है, फिर आएंगे डेली एक्टिविटीज़ कि आप करते क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू गेट रेडी एंड यू गो टू योर स्कूल, योर कॉलेज, योर यूनिवर्सिटी, और यू गो टू योर जॉब, या आप अपने काम पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें इसके अंदर आएंगी। तो अस्मा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अस्मा, इफ़ यू कैन अनम्यूट योर माइक, बिकॉज वी हैड एन इंट्रोडक्शन फ्रॉम तैयबा एंड निसा बोथ। तो अगर आप काइंडली अपने बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहें, जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्मा सलाहुद्दीन from Karachi. Actually, sir, I'm interested for language classes and IELTS and PT. And my daily routine is basically I'm teaching online since 2015, and that's my online academy too. And that's why I am interested in crash courses and teach it everything. Daily routine is mostly related to my profession, my family, and etc. And teaching is actually my passion. Learning and teaching is my passion. That is excellent, Asma. Thank you so much for joining us and having a conversation with a fellow tutor. That is amazing. So welcome on board, and I hope that we as an educationist, we can understand that how things should be. But this is an IELTS course, this is also a PTE orientation course, but unluckily the PTE people, they are not here today, so I think so they will be joining by tomorrow. So we are going to talk a lot about PTE, a lot about IELTS, and of course the language competency as well. So I hope that it will answer everything whatever you are coming here for. All right, so I wish you the best. If you have any questions, please just raise hand. You can also unmute your mic, you can come on board, you can talk about it, and you're always welcome to ask questions. Okay, so great.